फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण कौशल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। बताना है आपको कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है यह मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो कठोर शिल्प उपागम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है बताना है। औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक या फिर अनुदेशन। तो ये इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात या फिर तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? तत्काल, जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। मतलब जब उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की हो तुरंत उस बच्चे की उसका का निदान जान करके, मतलब उसकी समस्या का हल करके उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। अपनी विविधता को बताना है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी या फिर ए बी सी डी, ए बी डी या फिर बी सी डी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षिका जब अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है तो भिन्नता को स्वीकार करके उसे और महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके और विभिन्न अधिगम शैलियों को का समायोजन करके, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में जाना, भोजन। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है
अनुसंधानों से पता चला है अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। अनुसंधान से क्या पता चला कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विविधीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। यह लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को, अनपढ़ माता पिता, अगर माता पिता कैसे अनपढ़ है, बिना पढ़े लिखे हैं, तो उसके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अब बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, अपने बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि आप, एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, या फिर वह कठोर हो। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि वह कैसा हो? संप्रेषण में निपुण हो। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होता है कि वह कैसा हो? संप्रेषण में निपुण हो। अगला क्वेश्चन है कि बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बताना क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या फिर बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये है गृह कार्य प्रदान करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? जो बच्चे हैं ये अपनी समझ से क्या करते हैं? विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? पेवलाव ने। पावलाव यहाँ पे होना चाहिए, गलत लिखा है, पावलाव। पावलाव ने, स्किनर ने, पियाजे या कोहेलबर्ग। तो ये कथन किसने दिया कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं? तो ये पियाजे ने कहा था। पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं ये अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, या मेरा विद्यालय। आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्रेषक, प्रापक, माध्यम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी संप्रेषण की क्या है? घटक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो। तो प्लीज़ आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो